Hello everyone. Today in this video we are going to start our 8th lesson from Value Education textbook, and the name of lesson is Practice Non-Violence. I believe that non-violence is infinitely superior to violence. Forgiveness is more manly than punishment by महात्मा गांधी. यहाँ पर एक महात्मा गांधी जी का कोटेशन दिया है, एक लाइन दी है जिसका मीनिंग है कि गांधी जी ने कहा है कि मैं हमेशा जो अहिंसा है, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, अहिंसा अगणित रूप से कई ज़्यादा हिंसा से अच्छी है, उस पर उन्हें विश्वास था. एंड फॉरगिवनेस इज़ मोर मैनली देन पनिशमेंट. पनिशमेंट देना आसान है, लेकिन किसी को क्षमा करना एक मनुष्यता का एग्जाम्पल है, मनुष्यता का गुण है, ऐसा उनका कहना था. वैल्यूइंग नॉन वायलेंस, पीस एंड टॉलरेंस मीन्स अहिंसा, शांति एंड सहनशीलता. टाइम टू स्टार्ट. नॉन वायलेंस, हाउ कैन इट वर्क इन दिस डे एंड एज? अहिंसा आज जिस ज़माने में, जिस युग में हम रहते हैं, क्या इसमें अहिंसा काम कर सकती है? मोस्ट ऑफन दिस इज द रिस्पॉन्स दैट इज इवोक्ड व्हेन वन स्पीक्स ऑफ नॉन वायलेंस. जब कोई भी व्यक्ति नॉन वायलेंस के बारे में बोलने लगता है तो हमारी यही प्रतिक्रिया होती है कि आज हम जिस युग में, जिस ज़माने में, जिस पीरियड में रह रहे हैं, आज सब तरफ हमें वायलेंस दिखाई देता है, हिंसा दिखाई देती है. जब हम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक्सीडेंट, कहाँ पर वॉर, बॉम्ब ब्लास्ट, इस तरह की हिंसा हमें दिखाई देती है. वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ वॉर where there is always some battle raging on some part of the planet. हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि हमेशा कहाँ ना कहाँ पर तो भी वार यानी युद्धजन्य परिस्थिति है. अंडर द सर्कमस्टांसेस इट सीम्स इम्पॉसिबल टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, और इज इट पॉसिबल स्टिल? ऐसा सर्कमस्टांस है कि इस सर्कमस्टांस में, इस सराउंडिंग में, इस एटमॉस्फेयर में लगभग अहिंसा का पालन करना इम्पॉसिबल है. व्हेन वी से नॉन वायलेंस इज इम्पॉसिबल वी फॉरगेट अवर हिस्ट्री. जब हम ऐसा कहते हैं कि अहिंसा असंभव है, तो हो सकता है कि हम हमारे हिस्ट्री को भूल रहे हैं, क्योंकि 1947 को जब हमें 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब हमें स्वतंत्रता मिली, हम इंडिपेंडेंट हुए ब्रिटिश रूल से. उस इंडिपेंडेंस के लिए, उस फ्रीडम के लिए अगणित लोगों ने अपनी आहुति दी, लेकिन उसमें एक व्यक्ति थे, एक महान युग पुरुष थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा के बल पर जो जुल्मी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको झुकाया था. The strength of non-violence is proved and documented in India's struggle for independence. भारत की जो इंडियन स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, जो स्ट्रगल था, उसमें हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जब वो 1917 में साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे, तो चंपानेर में उन्होंने एक मूवमेंट अरेंज की थी, चंपानेर सत्याग्रह. तो उस वक्त से उन्होंने इंडिया में इस नॉन वायलेंस का, इस थीम का, इस कंसेप्ट को अप्लाई किया. व्हेन गांधी जी फर्स्ट स्पोक ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस ही वाज मेट विद अ सिमिलर रिस्पॉन्स. आज जब जैसे हम कहते हैं कि नॉन वायलेंस इम्पॉसिबल है इस युग में, इस ज़माने में, सो ठीक इसी तरह की प्रतिक्रिया, इसी तरह का रिस्पॉन्स उन्हें गांधी जी को तब भी मिला था जब उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हम विदाउट एनी इक्विपमेंट यानी किसी भी शस्त्र के अलावा लड़ेंगे. ऐसा जब उन्होंने कहा तो सब लोगों को ये इम्पॉसिबल लगा कि कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है. इट वॉज ऑन दिस आइडियल दैट इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज बेस्ड. Most of us still prefer to give scant importance to its practice. We do not put in efforts or the perseverance needed to make it effective, but tell ourselves that it will not work. हम हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में ये भी पढ़ते हैं कि नॉन वायलेंस के ज़रिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कोशिश की थी और लगभग वो सफल हुए थे 1947 को.
लेकिन इसके बावजूद भी जब हम नॉन वायलेंस का यूज़ करने के लिए निकलते हैं जाते हैं, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। द ट्रूथ इज दैट एक्शन ऑफ नॉन वायलेंस रिक्वायर ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ एंड करेज। और ये सही बात तो एक है कि अहिंसा के लिए, अहिंसा मतलब किसी से डरना नहीं है, दूसरों से डर के हथियार नीचे रखना, इसे अहिंसा नहीं कहते। हमारे पास उसके लिए क्या चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए और करेज, साहस होना ज़रूरी है। क्योंकि अहिंसा में होता क्या है कि दूसरों के मत को अहिंसा से उसे न तो मारना है, किसी शस्त्र का उपयोग करना है, इसके ज़रिए उनको अपना मत, अपना ओपिनियन समझा के देना, यह है अहिंसा। नॉन वायलेंस इज अवॉइडिंग द यूज ऑफ वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या है? नॉन वायलेंस मीन्स अवॉइडिंग द यूज ऑफ वायलेंस, हिंसा का पूरी तरह से त्याग करना मीन्स नॉन वायलेंस। वायलेंस इज एन expression of thoughts through behavior which hurts another physically and or mentally। हिंसा क्या है? किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हानि पहुंचाना, वो है हिंसा। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ निगेटिव इमोशंस सच एज एंगर, हेट, जेलसी, ग्रीड, रिवेंज और लस्ट। हिंसा क्या है? किस तरह का एक्सप्रेशन है? क्रोध, दूसरों की ईर्ष्या, द्वेष, लालच, जैसे इन सब जो ये सब एक्सप्रेशन है वो हिंसा में आते हैं। और इसके अपोजिट होती है अहिंसा, नॉन वायलेंस। वायलेंस डिस्ट्रॉयज नॉट जस्ट द पर्सन एट द रिसीविंग एंड बट द वन कमिटिंग द एक्ट एज वेल। और हिंसा के जरिए जो हानि होती है वो बहुत होती है। नॉन वायलेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वंस nobler feelings through behavior which shows love, kindness, consideration and forgiveness। इसके विपरीत अहिंसा के एक्सप्रेशन है, उसमें क्या आता है? लव, सबके प्रति प्यार, काइंडनेस, दयालुपना, कंसिडरेशन मीन्स दूसरों को समझ के लेना, एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग फॉरगिवनेस, यानी दूसरों को क्षमा करना। क्षमा वही कर सकता है जिसमें साहस है, क्योंकि संस्कृत में एक सुभाषित है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होते हैं वही क्षमा कर सकते हैं। और नॉन वायलेंस में इस फॉरगिवनेस को बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके, इट्स प्रैक्टिस एनहांसेस द एस्टीम ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी। एस्टीम मीन्स ग्रेट रिस्पेक्ट। जो कोई भी व्यक्ति नॉन वायलेंस को अप्लाई करता है अपने लाइफ में, उसको एक रिस्पेक्ट मिलती है। It brings about understanding, love, patience and concern in those around. The two stories given below reflect on non-violence in a contemporary setting। अभी जो इसके बाद के वीडियो में हम दो स्टोरी देखने वाले हैं जिसमें नॉन वायलेंस के बारे में, वो दो स्टोरी उस पर डिपेंड है। तो ये दोनों भी स्टोरी, दिस टू स्टोरीज वी विल लर्न इन नेक्स्ट कमिंग 2 videos। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।